नमस्कार। आज हम अमेरिका और भारत के बीच जो ये व्यापार समझौते की बात चल रही है, उस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खासकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो हालिया बयान आया है, उसके संदर्भ में। हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख भी है। तो सवाल यह है कि क्या भारत अपना बाजार अमेरिका के लिए और ज्यादा खोलेगा? ट्रंप ने एक शर्त रखी है ना। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने साफ कहा है, अगर भारत हमारे लिए मार्केट ओपन करता है तो हम बहुत कम टैरिफ के साथ एक व्यापार समझौता करेंगे। और ये बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि वो 9 जुलाई 2025 की डेडलाइन है, वो भी नज़दीक आ रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत पर करीब 26% टैरिफ लगा सकता है। तो ये पूरा मामला क्या है, जरा समझाएंगी? बिल्कुल। देखिए, यहाँ जो सबसे अहम मुद्दा है वो है अमेरिका की पारस्परिक व्यापार यानी रेसिप्रोकल ट्रेड की मांग। सीधा मतलब ये है कि अमेरिका चाहता है भाई जितना हम आपके सामान पर टैरिफ कम रखते हैं, आप भी हमारे सामान पर उतना ही कम रखो। ट्रंप का ये आरोप काफी पुराना है कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर, खासकर जैसे हार्ले डेविडसन बाइक्स हो गई, कुछ कृषि उत्पाद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इन पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। और चेतावनी यही है कि अगर भारत बाजार खोलने पर राजी नहीं होता तो अमेरिका वो 26% वाले टैरिफ फिर से लगा देगा जो अभी रुके हुए हैं। ये तो सीधी चेतावनी लग रही है। अच्छा, तो मान लीजिए अगर ये डील हो जाती है, जैसे ट्रंप कह रहे हैं बहुत कम टैरिफ वाली डील, तो जमीन पर इसका असर क्या होगा? मतलब क्या चीजें बदलेंगी? हाँ, अगर समझौता होता है तो देखिए, उम्मीद ये है कि भारत कुछ खास अमेरिकी चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर सकता है। जैसे इसमें बादाम हो सकते हैं, सेब हैं, वो वॉशिंगटन एप्पल्स, हार्ले डेविडसन बाइक्स और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट भी। और इसके बदले में अमेरिका वो 26% टैरिफ हटा सकता है जिनका खतरा मंडरा रहा है। ये उन भारतीय निर्यातकों के लिए वाकई एक बड़ी राहत होगी जो इस अनिश्चितता में जी रहे हैं। समझ गया। मतलब दोनों तरफ से कुछ लेन देन की बात है, लेकिन फिर बातचीत अटकी कहाँ है? वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है? देखिए, मसले कई हैं और थोड़े पेचीदा भी हैं। एक बड़ा मुद्दा तो है ई कॉमर्स का। अच्छा। अमेरिका चाहता है कि अमेज़न और वॉलमार्ट जैसी जो उसकी बड़ी कंपनियां हैं, उनको भारत में ज्यादा खुली छूट मिले। अच्छा, किस तरह की छूट? खासकर डेटा स्टोरेज को लेकर। वो चाहते हैं कि डेटा कहीं भी स्टोर हो, जबकि भारत का जोर है डेटा लोकलाइजेशन पर, मतलब भारतीयों का डेटा भारत में ही रहे। तो ये सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आप कह सकते हैं डिजिटल संप्रभुता का भी सवाल बन गया है भारत के लिए। हाँ, ये डेटा वाला मामला तो आजकल हर बड़ी ट्रेड डील में आ ही जाता है। और कृषि का क्या? वो तो भारत में हमेशा ही बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अमेरिका अपने डेयरी प्रोडक्ट्स और दूसरे कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खुलवाना चाहता है, लेकिन भारत के लिए ये बहुत ही नाजुक मामला है क्योंकि करोड़ों किसानों के हित जुड़े हैं इससे। सरकार पर बहुत दबाव रहता है उनको बचाने का। इसी तरह मोटरसाइकिलों पर जो अभी 50% इंपोर्ट ड्यूटी है, अमेरिका चाहता है वो कम हो, पर भारत अपनी मेक इन इंडिया नीति पर भी तो जोर दे रहा है ना, मतलब यहीं बनाओ, तो उससे पीछे हटना मुश्किल लगता है। और वो स्टील और एल्यूमिनियम वाला भी एक मसला था ना बीच में। जी हाँ, वो भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत ने जो स्टील और एल्यूमिनियम पर जो अभी टैरिफ लगाए थे उन्हें हटाए, जबकि भारत अपने इन सेक्टर्स के एक्सपोर्ट को सुरक्षित रखना चाहता है। तो आप देख रहे हैं, हर मुद्दे पर दोनों देशों के अपने घरेलू हित हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं। इसी वजह से समझौता मुश्किल हो रहा है। ये वाकई दिलचस्प है जानना कि ये डील इतनी जरूरी क्यों हो गई है दोनों देशों के लिए। अगर मान लीजिए 9 जुलाई तक बात नहीं बनती तो क्या होगा? देखिए, ये सिर्फ एक व्यापार समझौता भर नहीं है। ये भारत और अमेरिका के जो रिश्ते गहरे हो रहे हैं, आर्थिक भी और रणनीतिक भी, उसका एक प्रतीक भी है। अगर ये समझौता नहीं होता है तो जैसा आपने कहा, 9 जुलाई के बाद दोनों देश एक दूसरे के सामान पर भारी टैरिफ लगा सकते हैं। यानी एक तरह का ट्रेड वॉर। हाँ, एक छोटा ट्रेड वॉर कह सकते हैं। इससे दोनों तरफ के व्यापार को, खासकर जो छोटे और मझोले निर्यातक हैं, उनको काफी नुकसान होगा। और शायद इसी अर्जेंसी को देखते हुए भारतीय नेगोशिएटर्स अभी वॉशिंगटन डीसी में हैं। बातचीत का शायद ये आखिरी दौर चल रहा है और ट्रंप का बयान वो इस दबाव को और बढ़ा रहा है कि भाई या तो डील फाइनल करो या फिर टैरिफ झेलने को तैयार रहो। तो मतलब स्थिति काफी नाजुक है। एक तरफ समझौते से फायदे की उम्मीद है, दूसरी तरफ समय निकलता जा रहा है और टैरिफ वॉर का खतरा भी है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत का नतीजा जो है वो सिर्फ आर्थिक गणित पर ही निर्भर नहीं करेगा। ये इस बात पर भी बहुत ज्यादा टिका है कि दोनों देश अपनी जो घरेलू राजनीतिक मजबूरियां हैं उनको कैसे साधते हैं।
जैसे भारत में किसानों के हितों का सवाल है, मेक इन इंडिया का दबाव है, और उधर अमेरिका में अपने उद्योगों के लिए बाजार खोलने की मांग है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते होते हैं ना, ये असल में कितने गहरे तक घरेलू राजनीति से जुड़े होते हैं और कई बार वही सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। सही कहा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आज की चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।